फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रत्याहारों के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्याहारों को पढ़ने से पहले हमें माहेश्वर सूत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। माहेश्वर सूत्र, जैसा कि इसके नाम में ही पता चलता है कि ये शिव जी के द्वारा उद्धृत सूत्र हैं। ठीक है, शिव जी ने इन सूत्रों को उत्पन्न किया था, लेकिन कैसे किया था और ये सूत्र कितने हैं, इसके विषय में एक कहानी है और वो कहानी श्लोकों के रूप में बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है। वो कहानी है कि जब एक बार शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने अपना डमरू बजाया और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वही माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानी गई। शिव जी ने अपना डमरू 14 बार बजाया था, इसलिए ये ध्वनियाँ 14 प्रकार की उत्पन्न हुई, इसलिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या भी 14 ही है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। अब इन माहेश्वर सूत्रों को कैसे पढ़ा जाता है ये हम अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने माहेश्वर सूत्रों को पहले से ही लिख लिया है ताकि इसके लिखने में हमारा समय बर्बाद ना हो। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं: ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ यौच हैवरट लण यमंगणनम झबय घड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतव कपय शस सर हल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे लोग उच्चारण में गलतियाँ करते हैं और जब हमें पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम इनको याद कैसे करेंगे? जब हम पढ़ेंगे गलत तो याद भी गलत करेंगे। इसलिए अपना उच्चारण शुद्ध कीजिए और इनको रटिए, उसके बाद ही आप प्रत्याहारों को समझ पाएंगे। मैं एक बार फिर से उच्चारण करके आपको बता देती हूँ। ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ यौच हैवरट लण यमंगणनम झबय घड़दश जब गड़दश खफ छटत चटतव कपय शस सर हल। ओके फ्रेंड, अब देखिए, इन सब सूत्रों में अंतिम जो वर्ण दिए हुए हैं, इनमें अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ। सब में ये हलंत का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये सब जो अंतिम वर्ण है ये इत संज्ञक हैं। कैसे वर्ण हैं? इत संज्ञक, सब में है। इस इत संज्ञा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जिसकी भी इत संज्ञा हुई है वो जब प्रत्याहार बनाएंगे उसमें गिना नहीं जाता है। इत संज्ञा का मतलब क्या है? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जब हम कोई प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें इत संज्ञक वर्ण को गिना नहीं जाता है। ठीक है, इसके लिए इत संज्ञा बनाने के लिए या इत संज्ञा कैसे होगी, इसके लिए पाणिनि जी ने अपने ग्रंथ में सूत्र दिया है हलंत्यम। हलंत्यम यही कहता है कि जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जो मैंने आपको अभी बात बोली है कि अंतिम हल की इत संज्ञा हो रही है और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं वो उसमें नहीं गिना जाएगा। इस बात को मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कैसे। मान लीजिए हमें अक प्रत्याहार बनाना है। ठीक है, तो उसमें अक प्रत्याहार में हमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, हमें कौन कौन से वर्ण चाहिए? अक प्रत्याहार में आता है अ, ई, उ, री, लृ। इसमें न और क नहीं गिना जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण बताइए, तो जब आप अच प्रत्याहार के वर्ण बताएंगे तो उनमें ण, क, ग और च नहीं बताएंगे। ठीक है, यदि आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आता है और आप ये वाले वर्ण भी वहाँ लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन
आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इत संज्ञक वर्ण हैं ये गिने नहीं जाते, केवल ये इस प्रत्याहार को बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक प्रत्याहार यानी कि एक सूत्र रूप में कोई जो ये वर्ण है ये बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रत्याहार हैं ये 42 भी माने गए हैं और 44 भी माने गए हैं। ठीक है, अब 42 कहाँ माने गए हैं और 44 कहाँ माने गए हैं ये मैं आपको हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो 42 प्रत्याहार हैं ये लघु सिद्धांत कौमुदी में माने गए हैं जो वरदराज की लिखी गई है। ठीक है, और पाणिनीय व्याकरण में 44 प्रत्याहार माने गए हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं जो वरदराज जी ने छोड़ दिए हैं? वो 2 प्रत्याहार हैं, एक र प्रत्याहार और एक यम प्रत्याहार। ठीक है, सबसे मुख्य होता है र प्रत्याहार। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो। देखिए र प्रत्याहार कौन सा होता है और उसमें कौन से वर्ण आते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पहला वर्ण और ये हलंत वाला जो जिसकी इत संज्ञा होती है उन दोनों को जोड़ करके प्रत्याहार बनता है। जैसे मान लीजिए अण बन रहा है, अक बन रहा है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो रिक बन रहा है, एंग बन रहा है, इन सब को जोड़ देंगे अच बन रहा है। ठीक है, अच में ये सारे वर्ण आ जाएंगे, इत संज्ञक नहीं आएंगे। ठीक है, हल बन रहा है, हल में कौन कौन से आ जाएंगे? हयवरट के ह से हल के लय तक। इत संज्ञक को छोड़ के जितने भी ये सारे वर्ण हैं ये सब हल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको सीधे सीधे समझ आ जाएंगे कि कोई भी आपको जश प्रत्याहार मान लो दे दिया जाए और भी कोई प्रत्याहार दे दिया जाए कोई भी, तो आप उसको बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि र प्रत्याहार बताइए, र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए पाणिनि जी ने बोला है कि र के बाद वाला जो अ है वो और ल के बाद वाला जो र प्रत्याहार में देखिए हाइवरट का जो र है यहाँ से लेकर के लण के अ तक का जो जितने वर्ण आते हैं इस बीच में वो सारे र प्रत्याहार बनते हैं। आप दोबारा देखेंगे कोई आपसे पूछता है र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें एक तो आएगा र जो स्वयं है। ठीक है, और दूसरा आएगा, क्योंकि ट इसलिए नहीं आ सकता वो इत संज्ञक है। उसके बाद है ल प्रत्याहार ल वर्ण आएगा। ये 2 वर्ण र प्रत्याहार में आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे ल के बाद में जो अ है वो भी इत संज्ञक होता है। ठीक है, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, लण मध्ये तो इत संज्ञकः। ठीक है, वो सूत्र कहता है कि लण के मध्य में जो अ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। दोबारा बोल रही हूँ, लण मध्यत्व इत संज्ञकः, लण के मध्य में जो अकार है उसकी भी इत संज्ञा होती है, इसलिए र प्रत्याहार बनता है र और यहाँ के अ से। ठीक है, र में 2 वर्ण आ जाते हैं, र और ल। ठीक है, ये एक प्रत्याहार एक्स्ट्रा है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रत्याहार है। अब देखिए अच जो है सारे स्वर होते हैं, हल सारे व्यंजन होते हैं। यहाँ पे अच के बाद अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, वो हैं य व र और ल। ये वाले जो वर्ण हैं, ठीक है, य व र और ल, ये अंतस्थ वर्ण हैं। उसके बाद वर्गों के पंचम अक्षर हैं, फिर चतुर्थ अक्षर हैं, फिर तृतीय, द्वितीय, प्रथम। ठीक है, ये भी प्रथम है।
दो में आते हैं, द्वितीय और प्रथम। फिर ये शस सर है, इसमें श श स तीनों प्रकार के श हैं और हल्का ह, यानी कि ये 4 वर्ण मिलकर के बनते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, श स स और ह ये बनते हैं ऊष्म वर्ण, यानी कि इसमें 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, स्वर, अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इससे आगे के अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।